हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली प्रोग्रामिंग। आई होप आपको हमारी ये वीडियो सीरीज लर्निंग आर्डिनो फ्रॉम स्क्रैच पसंद आ रही है। आज हम इसका लेसन 20 करेंगे, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट है। हम आज कैसियो बनाने वाले हैं, एक पियानो बनाने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे, मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ लेसन 1 से कंटिन्यू कीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, सबके लिंक्स जो हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। एक और अपडेट, हमारा ऑफिशियल एक फेसबुक पेज भी बन चुका है @मोस्टली प्रोग्रामिंग पे। तो प्लीज़ वो पेज लाइक कीजिए। अगर आपको कोर्स अच्छा लग रहा है तो वहाँ प्लीज़ रिकमेंड कीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम क्या करने वाले हैं, पियानो बनाने वाले हैं, कैसियो बनाने वाले हैं, जिसका एक ऑक्टेव रहेगा पूरा। एक ऑक्टेव का क्या मतलब है? सारे गामा पाधा नीसा, ये पूरे वहां पे हम बनाने वाले हैं। तो चलिए इसका सर्किट देखते हैं सबसे पहले। तो सर्किट इसका थोड़ा सा बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत इजी सर्किट है इन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखने में आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा सर्किट, लेकिन समझने में बहुत इजी है क्योंकि कंपोनेंट्स कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे हैं, सेम सेम कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है कि पुश बटन्स का क्या काम है, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ लेसन नंबर 19 देखिए। आज के वीडियो में वो चीज़ रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वो मोनोटोनस हो जाएगा काफ़ी। तो चलिए सीधा हम सर्किट की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको एक बार सिमुलेट करके दिखा दूं कि आज का हमारा जो है वो आपको समझ आ जाए कि हम क्या करने वाले हैं। उसके बाद हम करेंगे सर्किट डिस्कस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो है कैसियो का एक पूरा ऑक्टेव है, सारे गामा पाधा नीसा से, या इंग्लिश में जो इनके नाम है वो। तो चलिए अब हम सर्किट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पुश बटन्स के सर्किट के बारे में बताता हूँ। तो हमने क्या किया हुआ है, बेसिकली 8 पुश बटन्स यूज़ किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी हमने 1B 2B साइड यूज़ की है। तो मैंने क्या किया, एक टर्मिनल को ग्राउंड किया हुआ है सीधा डायरेक्टली। एक टर्मिनल मैंने यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है और दूसरे टर्मिनल को थ्रू 10 किलो ओम रेजिस्टर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दी ये चीज़, इसको मैंने कनेक्टेड टू, ओके लेट मी स्टॉप द सिमुलेशन फर्स्ट। कनेक्टेड टू नॉट ग्राउंड, कनेक्टेड टू VCC। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत लिखी हुई है। पुश बटन्स जो हैं हमारे, पुश बटन्स आर कनेक्टेड टू VCC थ्रू 10K रेजिस्टर्स। ओके, तो चलिए हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने जो 1B टर्मिनल है सभी पुश स्विच बटन्स का, वो हमने सीधा ग्राउंड किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने डायरेक्टली ग्राउंड किया हुआ है। और जो हमारा 2B टर्मिनल है सभी पुश बटन्स का, उसको हमने VCC दी हुई है थ्रू 10 किलो ओम रजिस्टर। आप देख सकते हैं सारे रजिस्टर्स 10 किलो ओम के हैं। और हमने एक और चीज़ की हुई है यहाँ पे, उसी 2B टर्मिनल को सीधा रजिस्टर से पहले दिया हुआ है डायरेक्टली एक पिन पे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ये मैंने एनालॉग पिन पे क्यों दिया, मैं आपको क्लियर करता हूँ ये चीज़ जब हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने A5 पे दिया है, A4 पे, A3 पे, A2 पे, A1 पे, A0 पे। क्लियर है इतना तो सर्किट कि क्या किया है हमने यहाँ तक। उसके बाद जो हमारा 7th पुश बटन है, उसके लिए मैंने क्या किया, उसका जो 2B टर्मिनल है वो मैंने कनेक्ट किया हुआ है हमारा डिजिटल पिन 11 से, 10 से सॉरी। और जो हमारा लास्ट मतलब 8th पुश बटन है, उसका मैंने 2B टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है 11 से। क्लियर है यहाँ तक? 8 पुश बटन्स का सर्किट आपको क्लियर हो गया।
जब हम इसको प्रोग्राम में करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस चीज़ की कि कौन सा पुश बटन किससे कनेक्टेड है और क्या है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार सर्किट डिस्क्राइब कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाइए हमारे स्पीकर पे, जो हमारा पीजो इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे स्पीकर बजर है, उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमने डायरेक्टली ग्राउंड किया हुआ है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमारा D12 पिन से कनेक्टेड है। यहाँ तक सर्किट बेसिक है पियानो का। एलईडीज मैंने एडिशनल लगा दी साथ में। एलईडी का क्या काम है, जैसे मैं ये बटन प्रेस करूँगा तो मेरी साथ में ये एलईडी चले, राइट, तो ये प्रेस करूँगा तो वो एलईडी चले। तो ये मैंने सिंपल एडिशन की है सर्किट में कि एलईडीज हमने कैसे इंटरफेस किए हैं। तो जो हमारा कैथोड है वो मैंने डायरेक्टली ग्राउंड किया हुआ है, और जो एनोड है वो मैंने क्या किया हुआ है, डिजिटल पिन से कनेक्ट किया हुआ है थ्रू अ 220 ओम रजिस्टर। देख सकते हैं आप 220 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो वो मैंने कहाँ से की है, जो हमारा पुश बटन के साथ कंसिडरेट उसका एलईडी 1 है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलईडी 1 है, वो 2 से हमारा कनेक्टेड है, डिजिटल पिन D2 से। तो D2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 to 9 हमारे ये कनेक्टेड है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दी आपके रेफरेंस के लिए कि क्या है हमारे पास। होल्ड ऑन अ सेकेंड। LEDs are connected through 220 ohm resistor to digital pins. LED 1 to 8 are connected to 2 to 9 जो हमारे डिजिटल पिन है। पुश 1 to 8 are connected to A5 to A0, मतलब पुश 1 is connected to A5, पुश हमारा उसके बाद 2 is connected to A4, उस ऑर्डर में। देन जो लास्ट 2 है मतलब 7 and 8 दे आर कनेक्टेड टू डिजिटल पिन 10 and 11। जो हमारे पुश बटन है दे आर कनेक्टेड टू VCC थ्रू 10 किलो ओम रजिस्टर्स। आई होप आपको सर्किट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा सर्किट, क्योंकि काफ़ी वायर्स हो गए थे। फिर भी मैंने ट्राई किया कि जितना आपको क्लियर कर पाऊँ सर्किट विजिबल, इसीलिए मैंने वायर्स यहाँ पे इस पोर्शन में अलग अलग कर दिए कि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा किससे कनेक्टेड है। अगर आपको कोई भी डाउट है सर्किट से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको सर्किट क्लियर है तो आई गेस अभी प्रोग्रामिंग पार्ट की तरफ मूव ऑन करना चाहिए अब। तो चलिए इसका प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट इंट हमारा जो पुश बटन है, पुश 1 इज इक्वल्स टू A5 से स्टार्ट कर रही है। कांस्टेंट जो कीवर्ड मैंने यूज़ किया उसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं कर सकते हम। पुश 2 A4 कांस्टेंट इंट पुश 3 इज इक्वल्स टू A3। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं कैसे ये करने वाला हूँ। तो मैं वीडियो पॉज करके यहाँ पे प्रॉपर लिख देता हूँ उसके बाद, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने ये सारे जो हैं डिफाइनिंग सेक्शन में हमने ये इनको पिन्स अलॉट कर दिए। जो हमारे पुश 1 टू पुश 8 है उनके लिए ये है, LED 1 to 8 के लिए ये पिन्स हमने दिए हैं, और जो हमारा स्पीकर है उसको हमने पिन 12 से कनेक्ट किया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। तो चलिए अब देखते हैं उसके बाद। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, एक एरे बना रहा हूँ जिसका नाम मैं दे रहा हूँ फ्रीक्वेंसी। एरेज अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप कोई भी सी प्रोग्रामिंग का बेसिक देख सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसीज के एरेज के बारे में पता चल जाएगा। ये मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये जो हमारे सुर रहते हैं, तो ऑक्टेव के जो एलिमेंट्स रहते हैं उनके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज ही ली हुई हैं यहाँ पे। तो मैं ये यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर। तो हमने एक एरे किया, जिन लोगों ने सी की हुई है उनको पता होगा एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, तो वो हम देखेंगे भी जैसे जैसे प्रोग्राम में चलेंगे। तो हमारा डेफिनेशन सेक्शन हो गया यहाँ पे। आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, क्योंकि इसका प्रोग्राम थोड़ा सा लेंथी है। तो चलिए इसको मैं एक बार ऊपर ले जाता हूँ अब यहाँ पे। ओके डन। तो अब आ जाइए वॉइड सेटअप पे। वॉइड सेटअप में हमें क्या करना है, सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। अगर ज़रूरत हुई तो कुछ प्रिंट करवा लेंगे, अदरवाइज रहने देंगे। हो गया। उसके बाद पिन मोड्स डिफाइन करने हैं। जो हमारे 8 पुश बटन है उनका इनपुट रहेगा। पुश 1 जो है हमारा इनका इनपुट रहेगा। जो हमारी LEDs हैं उनका हमारा जो है आउटपुट रहेगा। जो हमारे स्पीकर है उसका भी क्या रहेगा,
आउटपुट रहेगा बिकॉज दैट इज एन एक्चुएटर। तो स्पीकर लिखा हुआ है वहाँ पे, स्पीकर इज एन एक्चुएटर, सो इसका भी आउटपुट रहेगा। सिमिलरली आप बाकी के 7 पुश बटन के लिए 7 एलईडीज के लिए लिख लीजिए कोड। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहले तो हमने वॉइड सेटअप में सीरियल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर दिया, सीरियल डॉट बिगिन 9600 बॉड रेट पास करके। उसके बाद मैंने पिन बोर्ड डिफाइन कर दिया इन सभी के। 8 हमारे जो पुश बटन है, इनपुट, स्पीकर, आउटपुट। 8 जो एलईडीज है वो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आउटपुट कर दिया। यहाँ पे एक मैंने नया फंक्शन यूज किया है, टोन स्पीकर कोमा 2000। तो टोन के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि टोन हमारे पास है क्या। तो आर्डिनो का जो ऑफिशियल है arduino.cc, या आप गूगल पे सीधा सर्च करेंगे टोन फंक्शन इन आर्डिनो, तो वहाँ पे आपके पास इसका लिंक खुल जाएगा। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि टोन है क्या, एंड सारे के सारे फंक्शंस आप यहीं से देख सकते हैं। या लाइब्रेरीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी आप आर्डिनो की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लीजिए। तो हमारा जो टोन फंक्शन है, इसका क्या काम है, इट जनरेट्स अ स्क्वायर वेव ऑफ स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी, कि हम जो भी फ्रीक्वेंसी देंगे वो हमारे पास क्या, उसका एक स्क्वायर वेव जनरेट कर देगा। जैसे इसका सिंटेक्स पे चलते हैं सीधा, कि सिंटेक्स क्या रहेगा हमारे पास। टोन जो फंक्शन है उसमें पहले तो हम पिन करेंगे पास, जो हमारी पिन है, उसके बाद हम क्या पास करेंगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है। या क्या कर सकते हैं, या तो 2 पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, पिन एंड फ्रीक्वेंसी, या क्या कर सकते हैं, पिन, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन पास कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, उस पिन पे उतने फ्रीक्वेंसी की स्क्वायर वेव जनरेट कर देगा 50% ड्यूटी साइकिल के साथ। और अगर हमें स्पीकर से या हमारे बजर से कोई भी आउटपुट नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नो टोन फंक्शन यूज करेंगे, कि हमारे इस पिन पे कोई भी टोन ना आए, इस पिन पे कोई भी हमारी फ्रीक्वेंसी ना आए। सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको ये सिंटेक्स पता होना चाहिए कि क्या है। पिन पास करेंगे, फ्रीक्वेंसी पास करेंगे, ड्यूरेशन पास करेंगे। वही हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, स्पीकर पास किया है, पिन पास किया और इसकी ड्यूरेशन पास किया है। आप कोई भी 2 पैरामीटर्स पास करते हैं, पिन तो करना ही होगा, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन में से कोई एक करना पड़ेगा। आई होप आपको हमारा जो वॉइड सेटअप है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब वॉइड लूप की तरफ मूव करते हैं। थोड़ी सी प्रोग्रामिंग इसकी लेंथी है, लेकिन बहुत इजी है, क्योंकि ज़्यादा टिपिकल कुछ भी नहीं है इस प्रोग्राम में। तो वॉइड लूप में मैं आपको एक बता देता हूँ क्या करेंगे, वॉइड लूप, ओके एंड ओके। तो वॉइड लूप में हम क्या करेंगे, जैसे हमने पुश बटन को रीड किया था, यहाँ पे भी हम पुश बटन को रीड करेंगे। तो क्या करेंगे, इफ डिजिटल रीड किसको, पुश 1 को हमने जब डिजिटल रीड किया, इक्वल टू हाई है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जो मेरे पास हार्डवेयर के अवेलेबल है पुश बटन्स, वो हमारे क्या है, नॉर्मली ओपन है, मतलब उनको हमें प्रेस करना होगा चलाने के लिए। जो हमारे पास टिंकर कैड सिमुलेटर में है वो नॉर्मली क्लोज्ड है, तो उन्हें हमें प्रेस करना होगा चलाने के लिए। मतलब वो लो रहते हैं नॉर्मली, सॉरी, वो जो हमारे पास जो हार्डवेयर में है वो नॉर्मली रहते हैं लो, हमें उनको हाई करना है प्रेस करके। जो हमारे पास टिंकर कैड पे है वो नॉर्मली रहते हैं हाई, हमें उनको लो करना है प्रेस करके। तो ये डिफरेंस रहेगा आपका। तो आपको आपके अगर पुश बटन्स लेके आ रहे हो मार्केट से, आपको पहले देखना होगा कि वो नॉर्मली हाई है या नॉर्मली लो है, मतलब नॉर्मली ओपन है या नॉर्मली क्लोज्ड है। तो उसके बाद ही आप ये प्रोग्राम में ये चीज़ लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे इफ बॉडी बनाया है एक। अगर ये चीज़ है तो पहले तो मेरा क्या हो, डिजिटल नहीं, टोन फंक्शन जो हमने यूज़ किया था, टोन में क्या हो, स्पीकर जो है हमारा, उस पर क्या चली जाए, फ्रीक्वेंसी चली जाए। जो हमारी ऑक्टेव के फर्स्ट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी जो मतलब एरे में 0th एलिमेंट पे है, 0 इंडेक्स पे है एरे में, तो वही फ्रीक्वेंसी रहेगी यहाँ पे। जो हमारे पास एरे है, इसको एक्सेस करना है, तो ये क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3, 4, 5, 6, 7। तो हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 0 चाहिए, तो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने 0 इंडेक्स पास कर दिया। उसके बाद कितनी ड्यूरेशन के लिए चाहिए, 50 के लिए मैं ले लेता हूँ, ओके 50 मिली सेकेंड्स है यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, डिजिटल राइट किसको, LED 1 को क्या करना है, हमें हाई करना है।
कितनी देर के लिए करना है, डिले दे दूंगा यहाँ पे मैं अनदर 50 सेकेंड्स का। ओके, उसके बाद क्या करना है, हमारी एलईडी को लो करना है, डिजिटल राइट एलईडी 1 लो। और क्या करना है, हमने जो स्पीकर को फ्रीक्वेंसी दी है, टोन दी है, उसको क्या करना है, नो टोन के साथ। एक सेकेंड, नो टोन का सिंटेक्स लेट मी चेक। नो टोन का हमारे पास सिंटेक्स है NOT कैपिटल ONE, नो टोन। कलर चेंज हो गया, किसको नो टोन देनी है, स्पीकर को। क्लियर हुआ आपको। इसके बाद जो ब्लॉक्स बनाने हैं हमें, वो हम किस में बनाएंगे, एल्स इफ में। ओके, तो यहाँ से मैं कोड कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि ये सेम ब्लॉक जो है 7 बार रिपीट होगा। क्या होगा, जस्ट पुश 2 फ्रीक्वेंसी 1 LED 2 मतलब 3 4 सिमिलरली उन सब के लिए बनेगा। ओके, तो कोड हमारा हो चुका है। तो हमने ये चीज़ कर ली थी, इफ़ डिजिटल रीड पुश 1 इज इक्वल टू यहाँ पे लो है क्योंकि जो टिंकर कैट के हैं वो नॉर्मली हाई रहते हैं, लेकिन हमारे वाले नॉर्मली क्या है, लो है जो मेरे पास हार्डवेयर में है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, हाई कर दूंगा। तो आपको मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आपके स्विच पहले चेक करने होंगे कि नॉर्मली हाई हैं या नॉर्मली लो हैं। हाई कर दूंगा इसको भी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके 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 ओके, नॉर्मली ओपन है नॉर्मली क्लोज्ड, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। या आप एक काम कर सकते हैं, सीधा क्या कीजिए, पोलैरिटी उल्टी कर दीजिए। पोलैरिटी उल्टी का क्या मतलब है कि जैसे मैंने हार्डवेयर में क्या किया हुआ है, मेरे पास ग्राउंड किया हुआ है थ्रू 10 किलो ओम रेजिस्टर, और टिंकर कैट पे मैंने क्या किया है, VCC दिया हुआ है थ्रू 10 किलो ओम रेजिस्टर। तो आप उल्टा कर दीजिए, ग्राउंड कर दीजिए तो आप हाई से करेंगे, अगर आप VCC कर रहे हैं तो आप लो करेंगे। ओके, क्योंकि हमने उसको एक को क्या दे दिया, VCC दे दिया थ्रू 10 किलो ओम रेजिस्टर, तो इसलिए हमें लो करना पड़ रहा है। और यहाँ पे आप पोलैरिटी वो कर दीजिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं क्लियर हुई, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि क्या है। जो मैंने हार्डवेयर में सर्किट बनाया है उसमें मैंने क्या किया हुआ है, जो हमारा टर्मिनल है 1B उसको 2B सॉरी, तो उसको मैंने क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है थ्रू 10 किलो ओम रेजिस्टर। लेकिन जो हमारा टिंकर कैट पे सर्किट है उसको मैंने 2B को किया हुआ है, VCC दिया हुआ है थ्रू 10 किलो ओम रेजिस्टर। तो इस पोलैरिटी के कारण वो हाई लो का डिफरेंस आ रहा है। तो आप वो चीज़ देख लीजिएगा कि अगर आप ग्राउंड कर रहे हैं 10 किलो ओम के रजिस्टर तो आपको हाई चेक करना पड़ेगा, अगर आप VCC दे रहे हैं तो आपको लो करना पड़ेगा। आई होप आपको प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा प्रोग्राम, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए पहले कंट्रोल एस के साथ सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को। किस नाम से, 20th आर्डिनो प्रोजेक्ट, 20th आर्डिनो प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद आप मेक श्योर कीजिए टूल्स में जाके कि आपका जो बोर्ड है वो सही सिलेक्टेड है और सब कुछ सही है। और एक चीज़ यहाँ पे रह गया, एल्स, जो लास्ट एल्स है उसमें हमने क्या करना है, सिंपली दे देना है नो टोन स्पीकर की अगर हमारा कोई बटन प्रेस ही नहीं हुआ। आई होप आपको क्लियर है अब ये चीज़। प्रोग्राम हमारा अब कंपाइल कर लेते हैं। अपलोड मैंने अपने हार्डवेयर कनेक्शंस के अकॉर्डिंगली ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं आपको जस्ट डायरेक्टली आउटपुट दिखा रहा हूँ इस चीज़ की। तो यहाँ पे आप साइड विंडो पे देख सकते हैं हमारी जो आउटपुट है। तो जैसे जैसे मैं बटन्स को प्रेस करूँगा वैसे वैसे आप देखेंगे। एक और चीज़, मेरे पास सिर्फ 5 बटन्स थे तो इसलिए मेरा जो है पूरा ऑक्टेव नहीं बना, तो फर्स्ट 5 फ्रीक्वेंसीज ही आएंगी मेरे पास। तो आप देखिएगा कि हमारा जो हार्डवेयर है कि वो कैसे किए काम। यहाँ पे कंपाइल हो रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन बिफोर टोकन। ओके, हमारे पास एक्स्ट्रा लग गया है यहाँ पे। तो हार्डवेयर आप देखेंगे जैसे ही प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया उसके बाद मैं अपलोड करूँगा प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम कंपाइलेशन इज हो रही है अभी भी। लेट्स सी कितना टाइम लगता है कंपाइल होने में। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी वीडियो से रिलेटेड या इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं।
और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं और नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मुझे वहीं से मिलती है, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे वीडियोस में, लाइक करेंगे वीडियोस को, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो प्लीज़ कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियोस पे, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसे आ रहा है हार्डवेयर का। तो प्रोग्राम अपलोड आप कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। आई होप आपको जो साउंड है वो ऑडिबल है। एक्चुअली जो स्पीकर है उसकी साउंड कम प्रोड्यूस हो रही है हार्डवेयर में। आई लिफ्ट इट अप एंड आई होप आपको जो हमारा सर्किट है, जो प्रोजेक्ट है आप आज का, वो समझ आया। आप ट्राई कीजिए बनाने का। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ पूछिए मुझसे। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प। आप मुझे डीएम कर सकते हैं पर्सनली, मेरे इंस्टाग्राम पे, कहीं भी, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मिलता हूँ अगले लेसन के साथ और ट्राई करूँगा कुछ नया यूनिक लाने का। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय गाइस, आई एम बैक अगेन। वीडियो में एक्चुअली एक गलती हुई मुझसे, और एक क्या हुआ कि मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था एनालॉग पिन्स के बारे में, वो रह गया। तो मैं आपको पहले तो जो गलती हुई वो बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास सिमुलेटर में है वो नॉर्मली क्लोज्ड है, लेकिन वो भी नॉर्मली ओपन स्विचेस हैं। वहाँ पे क्या किया था, पोलैरिटी के कारण वो चेंज हो रहा था हाई लो का, कि जो मैंने हार्डवेयर में है, मैंने 2B टर्मिनल को ग्राउंड किया हुआ है 10 किलो ओम रेजिस्टर के थ्रू, इसलिए मैं हाई डिटेक्ट कर रहा हूँ कि जब उसको प्रेस कर रहा हूँ तब वो हाई हो रहा है, मतलब सर्किट पूरा हो रहा है। लेकिन सिमुलेटर पे मैंने क्या किया हुआ है, जो हमारा सिमुलेटर है उस पर मैंने VCC दिया हुआ है थ्रू 10 किलो ओम, इस कारण से वो हाई लो का इशू हुआ था। अदरवाइज दोनों ही नॉर्मली ओपन स्विचेस हैं। दूसरा जो मिस कर गया मैं पॉइंट आपको बताना, कि जो हमारे एनालॉग पिन्स हैं उस पर हमने जो ये कनेक्ट किए हैं हमारे पास पुश बटन्स, उन पे हमने डायरेक्टली डिजिटल राइट किया हुआ है। तो यस, एनालॉग पिन्स पे हम डिजिटल रीड भी कर सकते हैं और डिजिटल राइट भी कर सकते हैं। उसका क्या मतलब है कि हमारे जो एनालॉग पिन्स हैं दे बिहेव एज एनालॉग पिन्स, तो उन्होंने करना ही करना है, एज वेल एज दे बिहेव एज जो हमारे डिजिटल पिन्स है, कि मतलब जो एनालॉग पिन्स है वो एनालॉग का भी काम करेंगे और डिजिटल का भी काम करेंगे। और डिजिटल पिन ये चीज नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमारा क्या है, डिजिटल का ही काम करेंगे। हाँ, PWM पिन जरूर एनालॉग राइट फंक्शन सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन पे हम एनालॉग रीड नहीं कर सकते जो हमारे डिजिटल पिन है। तो ये पॉइंट मिस कर गया था मैं बताना आपको वीडियो में, तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। तो चलिए अब आप देखिए बाकी का वीडियो।